तो अब तक हमने ये सीख लिया है कि अगर हमें शब्दों में कोई संख्या दे रखी है तो उसे हम अंकों में कैसे लिख सकते हैं। अब हम उसी चीज को उल्टा करेंगे, यानी कि अगर हमें अंकों में कुछ दे रखा है तो उसे शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए पहले हमको ये संख्यांकन की पद्धति समझना जरूरी है, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम या फिर भारतीय संख्यांकन पद्धति, और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा अल्प विराम होता है कॉमा, जिसे हम लोग अल्प विराम बोलते हैं हिंदी में, इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे कि अगर कोई बड़ा नंबर है, जैसे हमको कोई छोटा सा नंबर है 237, ये हम पढ़ सकते हैं कि 237 लिखा है, लेकिन अगर मैं वहीं आपको एक नंबर लिख दूं जिसमें बहुत सारे अंक दिए गए हों, अब इसको पढ़ने में आपको दिक्कत होगी कि ये कितने लाख है, कितने करोड़ है या फिर कितने हजार है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन संख्यांकन की पद्धतियों को यूज करते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय और एक भारतीय। तो हमारा तो जो सबसे ज्यादा काम पड़ेगा वो भारतीय पद्धति से ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इससे भी कभी हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए, इसलिए बस इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो भारतीय पद्धति में क्या रहता है, जो हम लोग करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से जो हम गिनती कर रहे हैं वो हमारी भारतीय पद्धति है, और इनके हिसाब से ही हम कॉमा लगाएंगे। यहां पे क्या होता है, 1, 10, 100, 1000 एंड देन वो डायरेक्टली क्या करते हैं, मिलियन करते हैं। तो 10,000 नहीं होता है, मिलियन आ जाता है, फिर वो बीच के बाकी नंबर को भी गायब कर देते हैं, सीधा बिलियन आ जाता है। ठीक है, तो एक मिलियन और एक बिलियन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन उसके पहले हम भारतीय पद्धति को समझते हैं। ठीक है, तो भारतीय पद्धति का कहने का क्या मतलब है कि हमें कॉमा लगाना है। सबसे पहला कॉमा कहाँ लगेगा, पहला कॉमा लगेगा सैकड़े पे। ठीक है, पहला कॉमा लगेगा सैकड़ा पे, फिर दूसरा कॉमा कहाँ लगेगा, दूसरा लगेगा 10,000 में, फिर कहाँ लगेगा, फिर हमारा लगेगा 10 लाख में। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमें एक संख्या दी गई हो, अगर हमें एक संख्या दी जाए जिसके अंदर ये सारे अंक लिखे हुए हैं और हमसे सीधा सीधा ये पूछा जाए कि आप इसे शब्दों में लिखिए। ठीक है, आपको इसे शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में लिखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, किसी एक संख्यांकन पद्धति को, जिसमें हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, या फिर आपसे दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है कि इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख के बताइए। तो आप इस नंबर को भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिख सकते हो, कॉमा का इस्तेमाल करके। और कॉमा हम लोग कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सैकड़े के बाद, फिर हम लगाएंगे 10,000 के बाद, फिर हम लगाएंगे 10 लाख के बाद। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको गिनना शुरू करते हैं। यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा खत्म हो गया तो यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया हमने, फिर हजार, 10,000, तो 10,000 पे एक कॉमा लगा दिया, फिर लाख, 10 लाख, तो 10 लाख पे कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, पहले हम 3 अंकों के बाद में कॉमा लगाएंगे, हमें दाईं तरफ से बाईं ओर आना है, फिर 2 अंकों के बाद, फिर अगले 2 अंकों के बाद, और फिर अगले 2 अंकों के बाद में। ठीक है, यानी कि पहला कॉमा लगेगा सैकड़े के बाद, फिर लगेगा 10,000 के बाद, फिर लगेगा 10 लाख के बाद। अब जब हमने इसमें कॉमा लगा दिया तो अब इसे पढ़ना हमारे लिए आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, हमें ये मालूम है कि ये कितना है, 5 करोड़ है, ये कितना है, 8 लाख है, ये कितना है, 1,000 है, और ये कितना है, 592। तो अब मैं इसको आसानी से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ 8 लाख, 8 लाख 1,592। ठीक है, 92। तो अब हमारे लिए इसको लिखना बहुत ही आसान हो गया। इसी तरीके से अगर हमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बोला जाएगा तो हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे 3 के गैप पे कॉमा लगाएंगे, 3 का गैप देंगे। यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अगर इसी नंबर को हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमारे पास में वही संख्या है जो हमारे पास पहले थी। पहले हमने उसे भारतीय पद्धति में लिखा था तो ऐसे कॉमा लगाए थे, अगर हम उसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो कहाँ कॉमा लगाएंगे। इसमें हमें कुछ नहीं सोचना होता है, हमको 3 गिनना है और 3 गिन के हमें कॉमा लगा देना है। ठीक है, तो 3 कहाँ से हो गए, 1 2 3, यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर 1 2 3, यहाँ पे एक कॉमा लगेगा। ठीक है, तो ये अपना
अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सीधा सीधा बन जाता है। यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। अब हम इसी का इस्तेमाल करते हैं आगे भारतीय पद्धति का शब्दों में लिखने के लिए। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में अगला सवाल है जिसमें हमें कोई एक संख्या दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है और भारतीय पद्धति में इसका संख्यांकन करना है। ठीक है, भारतीय पद्धति के अनुसार सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद एक लग जाता है, फिर हजार, 10,000, हजार के बाद में एक लग जाता है, फिर लाख और 10 लाख, उसके बाद में एक लग जाता है। तो ये हमारे कॉमा बन गए। तो इसका संख्यांकन हम भारतीय पद्धति से कैसे करेंगे, 7, 27, 05, 062। ठीक है, ये हमने इसका संख्यांकन कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में इसे शब्दों में लिखना बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। कैसे हो गया, ये हमारे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि ये कितना बनता है, 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ 27 लाख। ठीक है, 27 लाख, 7 करोड़ 27 लाख। ये कितना है, 5,000 है, तो 5,062। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, लेकिन आपको 5 वैसा 5 ही लिखना है, हिंदी में ही वैसे ही लिखना है। तो इस तरीके से हम दिए गए किसी भी संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे भारतीय पद्धति के हिसाब से, पहले 3 में, फिर 2 के गैप पे लगाते जाएंगे। और जो हमारी इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसके हिसाब से सीधा सीधा 3 का गैप रहेगा, वहाँ पे हमको कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं सोचनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी संख्या दी जाए तो उसे हम शब्दों में लिख सकते हैं, शब्दों में दिया जाए तो उसे हम अंकों में लिख सकते हैं, हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है।